मैं आज तक परेशान हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रहा। हमें तो लगता नहीं जी कि इस सरकार में कोई उम्मीद मिलेगी। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा नरसंहार के बारे में हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, जिसमें हमने बताया था कि 1987 में यूपी के हाशिमपुरा के अंदर में पीएसी जवानों ने 42 से लेकर 45 मुस्लिमों को गोली मार दी थी, जिसमें से 38 की मौके वारदात पे मौत हो गई थी और बहुत मुश्किल से कुछ बच पाए थे। उस घटना के 28 साल बाद 2015 में यूपी के लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दिया था। बाद में यह मामला हाई कोर्ट में गया, जहां पर साल 2018 में 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तब ऐसा लगा कि जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है उनको इंसाफ मिल गया। लेकिन उसी दौरान एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और 31 साल बाद जब इंसाफ मिला था पीड़ित और पीड़ित के परिवारों को, महज 6 साल के अंदर दोषियों को जमानत दे दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जिनको हाई कोर्ट ने सजा सुना दिया था उनको केवल 6 साल के अंदर जमानत दे दी गई। जैसे ही यह खबर सामने आई, उसके बाद दैनिक भास्कर की टीम ने पीड़ितों के परिवारों से बात किया और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें तो वैसा ही लग रहा है कि हमें कोई इंसाफ मिला ही नहीं। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी हमारे जख्मों को फिर से कुरेद दिया गया है। हाशिमपुरा नरसंहार के पीड़ित क्या कह रहे हैं दैनिक भास्कर से बात करते हुए, वो आप देख लीजिए। ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दबंगगिरी और दिखाते हैं कि आपके भाई को मार दिया और तुम्हें भी मार देंगे। बताइए, तहसील जाता हूँ, तहसील से दबंगगिरी दिखाते हैं। उप जिलाधिकारी इनने परेशान कर रखा है, बार बार मुझे परेशान करके डाल दिया। आज तक क्या हुआ, हमारी माँ रोते रोते पागल हो गई। एक ही बेटा था, 4 बेटियां थी। घर बर्बाद हो गया, माँ भी पागल, बाप भी पागल हो गए, सब खत्म हो गए। सब जमानत दे दिया, वो भी छूट गए, हम तो रह गए फिर वही गए वही। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों का कहना है कि सरकार से अब इंसाफ पाने की कोई उम्मीद नहीं बची है। परिवार को क्या इंसाफ मिला बताइए? यह ऐसा कोई इंसाफ होता है कि उम्र कैद की सजा हो गई? एक तो 30 साल के बाद उनको सजा हुई और सजा होने के बाद में उनको जो है कुछ दिन के बाद में उनको जो है छोड़ दिया गया, उनको जमानत दे दी गई। तो ये इंसाफ क्या हुआ उनके साथ? देवर को तो गाड़ी में जो हुआ था, गाड़ी में निकाल करके मारा था नहर पर, तो उसमें मार दिया था और ससुर को जेल में मार दिया था। मैंने तो इसके पापा को ही लड़ते हुए देखा, सारी जिंदगी तारीखों पे जाते हुए, बस रोते रहते थे घर में। दोनों बाप भी चला गया और भाई भी, सारी जिंदगी वही रोते ही रहे कि मतलब परिवार खत्म हो गया। मेरठ के हाशिमपुरा नरसंहार में दोषी 10 पीएसी जवानों को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को जमानत दे दी, जिसके बाद हाशिमपुरा नरसंहार के पीड़ितों के जख्म फिर से हरे हो गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के दिन की पूरी आपीती बताई। मैं जो है ट्रक में गोली चला दिया था, तो हमारे बाएं साइड के पसली के ऊपर एक गोली लगी थी। उसके बाद में वहाँ पर जो है कई लोगों को मारा। उसके बाद वहाँ से फिर गाड़ी हिंद नदी पे ले गया था। वहाँ पर भी कई लोगों को मारने के बाद फिर मेरा नंबर आया, तो मुझे भी एक गोली मारा सीने में। जो पीएससी पुलिस था उसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था और एक ने मेरे सटा करके गोली मारी थी। और काफ़ी देर ऐसा कुछ हुआ तो मैं एक बार भागने के लिए कोशिश की कि ऊपर निकल के झाड़ी में निकल जाऊंगा। तो जैसे मैं ऊपर गया तो टॉर्च जलाया, तो मेरे आंख पे पड़ी, तो मैं डर गया। फिर मैं नीचे को घबरा के नीचे पानी में छलांग मार दिया। फिर मैं काफ़ी दूर तक भागता रहा पानी में, पीछे पुलिस जाती रही। वहीं पीड़ित परिवारों का केस लड़ रहे वकील की माने तो आरोपियों की जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामले की मजबूती से पैरवी करेंगे। तो आपने दैनिक भास्कर की पूरी रिपोर्ट देखी। जैसे ही 6 दिसंबर 2024 को 10 दोषियों को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद तो आपने वीडियो में देखा कि जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर के लोग मारे गए थे उत्तर प्रदेश हाशिमपुरा नरसंहार में, उनके जख्म हरे हो गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है या फिर इस मामले को लंबा कर देता है, क्योंकि ऐसा देखा भी जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार के जो गवाह थे, जिन लोगों ने देखा अपने आंखों के सामने ये सारे घटनाक्रम को, उनमें से भी बहुत सारे लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है या फिर इस मामले को लंबित रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो कहना ही पड़ेगा कि पीड़ित परिवार के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के ऊपर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मामला अभी लंबित है। अब आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट्स दे देंगे। अब तक की यही छोटी सी अपडेट्स थी। आपको क्या लगता है, मुस्लिम पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।